माँगना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो जस्ट विश किया करती थी कि आई विश कि मेरी लाइफ़ ऐसी हो जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए। और आज जो है ना मैं देखती हूँ कि मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं, मेरी वो तमाम विशेज़ पूरी हो चुकी हैं जो कि कभी मैं सोचा करती थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे माँगो मैं तो मैं तुम्हें अता करूँगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप जो है ना जब सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके अल्लाह को ही जो है ना अपना सब कुछ मान के उस पे तवक्कल करके सिर्फ़ माँगते हैं ना माँगते हैं तो अता हो जाती हैं वो चीज़ें। लेकिन आप सोचते भी हैं ना तो वो अल्लाह ताला आपको नवाज़ देता है और आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह से जो है ना ये सारी चीज़ें आपकी होती गई और आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो कि आपने कभी सोचा होता है। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वही सब कुछ आप लोगों से आज शेयर करने लगी हूँ क्योंकि मैं ना खुद कभी बैठ के मैं सोचती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि जो है ना इंसान बहुत ज़्यादा गुनहगार है। मैं कोई मुत्तकी परहेज़गार मैं खुद को नहीं कहती। ठीक है 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हूँ और जो है ना ज़ाहिर एक मुत्तकी और परहेज़गार होना और 5 वक़्त का नमाज़ी होना इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क है। तो मैं एक बस अल्लाह की सिंपल सी जो है ना बंदी हूँ और मैं कभी सोचती हूँ कभी-कभी कि अल्लाह ने मुझ पे इतना ज़्यादा करम किया कि मैंने जो कुछ सोचा था, जस्ट सोचा था, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने मुझे अता की है। उसके बाद मेरे दिल में ख़्याल आता है कि मैं जो है ना मैं एक चीज़ की बड़ी जो है ना आदी हो चुकी थी, पता नहीं किस तरह से कैसे लेकिन ये फ़ैक्ट है कि मुझे ना दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी, अभी भी है। अभी थोड़ी-सी कम हुई है लेकिन अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करती थी। तो आज मैं सोचती हूँ ना कि वो ये सारी जो चीज़ें अल्लाह ने मुझे अता की हैं, जो मैंने सोचा था वो मुझे अल्लाह ने अता किया है, ये सब जो है ना दुरूद पाक की बरकत से है यकीनन। क्योंकि हमारे अमाल इस काबिल नहीं होते कि हम पे अल्लाह अल्लाह तो बस अपने बंदों के अमाल नहीं देखता, वो तो बस अता करता है। अल्लाह की ज़ात बड़ी जो है ना रहमान है, रहीम है। बस उस पे भरोसा और तवक्ल और यकीन होना चाहिए। दरूद पाक का मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसको अपना मामूल बनाना है, किस तरह से आपने दरूद पाक का विर्द करना है कि आपकी भी जो है ना इसी तरह वो सारी विशेज़ पूरी हो जाए, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ जो कि आप सिर्फ़ सोचते हैं, माँगते भी नहीं हैं। अगर माँगेंगे तो सोचे माँगने के बाद तो फिर अल्लाह तो मतलब मुझे अल्फ़ाज़ नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह से ना इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं टू द पॉइंट बात करूँगी, जो मैंने आज आप लोगों को मैसेज देना है जिससे आपका फ़ायदा हो। सो ना आपने दुरूद पाक को उठते, बैठते, सोते, जागते दुरूद पाक का विर्द अपनी आदत बनानी है। तो होता है ना कि इंसान चलते-फिरते में इंसान के दिल में कोई ख्वाहिश आ जाती है, इंसान के ज़हन में कोई चीज़ आ जाती है, किसी चीज़ अच्छी चीज़ को इंसान देखता है और ये विश करता है कि आई विश ये चीज़ मेरे पास भी हो, ये मुझे भी मिल जाए। तो फिर क्योंकि आपको देखिए ना, आप आदी हैं दुरूद पाक पढ़ने की और साथ ही जो है ना तो आप दुरूद पाक तो आप एक तरह से ज़ोर से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप दिल ही दिल में जो है ना अपने दिमाग में दरूद पाक का विर्द जारी रखिए और जो है ना उसी दौरान जो है ना आपकी सोचिए आप पूरे दिन में मतलब आप अपनी पूरी लाइफ में जो है दरूद पाक का विर्द करते रहते हैं और उसी टाइम जो है ना ख्वाहिश कोई भी विश कभी भी किसी भी लम्हे आपके माइंड में आ सकती है कि आई विश ऐसा हो जाए। तो सोचिए एक तरफ से आप जो है ना दरूद पाक का विर्द कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ना आपके दिल में एक विश आ जाती है। तो यकीन करें मुझे इस बात पे इतना बिलीफ है ना, इतना बिलीफ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो उस दुरूद पाक की बरकत से ना आप साथ-साथ दुरूद भी अपने दिल दिमाग में दुरूद का आपने विर्द आपने जारी रखा हुआ है और आप एक विश भी कर रहे हैं। तो उस आपकी वो विश ना अगर जायज़ आपकी ख्वाहिश है ना, तो यकीन करें मैं आपको क्या बताऊँ उस दुरूद पाक की बरकत से ना आपकी वो विश, आपकी वो दुआ, आपकी वो ख्वाहिश उसी लम्हे मुझे लगता है कि पूरी हो जाती है। क्योंकि मेरे साथ मैं ना मतलब अभी भी मेरी आदत है कि मैं दिल ही दिल में दिमाग में अपने कहीं न उठते-बैठते मतलब मैं जब कोई काम भी कर रही होती हूँ ना, मैं बाहर से बात भी कर रही होती हूँ ना, तो मैं अंदर अपने ज़हन में, अपने दिल में जो है ना दुरूद पाक का विर्द कर रही होती हूँ। ये होता है, आप अगर करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी।
تو جو ہے نا میں اس طرح سے مجھے عادت ہے، میں پڑھتی ہوں اور اسی لمحے میرے جو ہے نا دماغ میں اس طرح کی جو ہے نا چیزیں بھی جو ہے نا کوئی وش آ جاتی تھی تو میں کہتی تھی کہ آئی وش ایسا ہو جائے، اور پھر نا اسی لمحے جب میں یہ وش کرتی تھی نا تو پھر میں نا تھوڑی سی کنسرن ہو کے نا 3 دفعہ میں درود پاک پڑھتی تھی کہ مطلب باقاعدہ میں ٹھہر کے نا مطلب پوری جو ہے نا پورے کنسرن کے ساتھ میں درود پاک پڑھتی تھی، اپنے لپس کو بھی میں جو ہے نا موو کرتی تھی۔ مطلب پہلے تو یہ نا کہ آپ دل میں پڑھتے ہیں، اور جب جیسے آپ کی کوئی اچھی خواہش آپ کے دل میں آ جائے نا تو آپ اس ٹائم جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کو چھوڑ کے اسکپ کر کے 2 لمحے کے لیے آپ جو ہے نا درود پاک پورے کنسرن کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی طرف آپ نے رجوع کر کے جو ہے نا درود پاک پڑھنا ہے، اور منہ سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور دل میں اپنی خواہش آپ نے رکھنی ہے کہ میں نے یہ اس درود کا جو ورد ہے وہ اپنی اس وش کے پورا ہونے کے لیے کیا ہے، اور اللہ سے آپ نے ایک جو نا دعا بھی مانگنی ہے اسی لمحے۔ تو یقین کریں نا اگر آپ کی وہ وش جائز ہوئی نا، شرعی حاجت ہوئی، تو آپ کی اسی لمحے آپ کی پوری ہو جائے گی، اور جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا